नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम आपको एनुअल रिपोर्ट तक बता चुके हैं। अब दोस्तों एनुअल रिपोर्ट को हम फिर से आपको बताते हैं जिससे कि दोस्तों यह आपको समझ में आ जाए और आगे जो हम इस वीडियो में बताएं वह भी आपको समझ में आए, जिससे कि यह हमारा कोर्स आपको समझ में आए। देखिए दोस्तों, एनुअल रिपोर्ट को अगर आप आसान से भाषा में समझना चाहते हैं तो इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कंपनी का सेल कितना हुआ है, कंपनी की प्रॉफिट कितना हुआ है, यही सब कुछ यानी कि ओवरऑल कंपनी अपनी स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट निकालती है और जारी करती है। और ये जब रिपोर्ट आता है तो उस कंपनी के जो इन्वेस्टर है या बाकी के जो लोग हैं वह उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि कंपनी का स्थिति कैसा रहा है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब एनुअल रिपोर्ट आता है ना तो उसे हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है इन्फ्लेशन की वजह से इस साल कंपनी अच्छी सेल नहीं कर पाई है, अच्छी बिजनेस नहीं कर पाई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 46 नंबर पे जो आता है ना वो है इन्फ्लेशन। अगर हम इन्फ्लेशन को आसान से भाषा में समझना चाहे तो इन्फ्लेशन को हम महंगाई कहते हैं। जब महंगाई बढ़ता है तो लोग सामान कम खरीदते हैं और जब लोग सामान कम खरीदते हैं तो उस कंपनी का प्रोडक्ट कम बिकता है और जब कंपनी का सामान कम बिकेगा तो जाहिर सी बात है सेल कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। अब दोस्तों यहां पर जब सेल कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना वह नीचे की तरफ गिरने लगता है। तो जब कंपनी का शेयर प्राइस नीचे की तरफ गिरता है तो इसे हम सभी लोग अपने भाषा में, स्टॉक मार्केट के भाषा में डाउन ट्रेड बोलते हैं। और जब कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता है उसे हम सभी लोग अप ट्रेंड बोलते हैं। तो यह तो आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि अरे भैया अगर पूरी स्टॉक मार्केट ही गिर रही है तो हम उसे क्या कहेंगे। तो जब पूरी स्टॉक मार्केट गिर रही है तो उससे हम लोग बियरिश मार्केट या बियर मार्केट कहते हैं, यानी कि बियर मार्केट स्टार्ट हो चुका है। अब आप लोग कहिए कि भैया बियर मार्केट ही हम क्यों बोलेंगे। तो दोस्तों देखिए, बियर का मतलब होता है भालू। तो जो भालू है ना वह जब हमला करता है तो अपना पंजा इस तरीके से मारता है, नीचे की तरफ पंजा मारता है। तो इसलिए यहां पर हमारी स्टॉक मार्केट भी नीचे की तरफ गिर रही है और जब नीचे की तरफ गिर रही है तो इसे हम सभी लोग बियरिश मार्केट या बियर मार्केट कहते हैं। और तो यहां पर बात कर लेते हैं कि अगर पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो उससे हम क्या कहेंगे। तो उससे हम सभी लोग बुल मार्केट कहते हैं। अब आप लोग ये कि भैया क्यों कहते हैं। तो देखिए कि दोस्तों जो बुल होता है ना, सांड बैल होता है, वह अपना जो हमला करता है तो वह इस तरीके से मारता है, ऊपर की तरफ मारता है। तो जब ऊपर की तरफ मारता है तो यहां पर उससे हम लोग बुल का हमला कहते हैं। इसलिए यहां पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इससे हम लोग बुल मार्केट कहते हैं या बुलिश मार्केट भी कुछ लोग इसे बोलते हैं। तो यह तो आपको समझ में आ गया। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि भैया हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है ऊपर की तरफ जा रही है। तो यह कैसे पता चलेगा। इसके लिए हमारे इंडिया में दो इंडेक्स बनाया गया है। सबसे पहला सेंसेक्स और दूसरा निफ्टी 50। अगर आपको याद हो, अगर आप नोट्स बनाते होंगे, हमारे पिछले वीडियो को आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताए थे और उस समय आपको हम यह भी बताए थे एनएसई और बीएसई के बारे में। तो जो बीएसई है ना, बीएसई का इंडेक्स जो है वह सेंसेक्स है और दोस्तों एनएसई का जो इंडेक्स है वह निफ्टी 50 है। अब आपको ये का इंडेक्स क्या है। तो इंडेक्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ स्टॉक, यानी कि जो बीएसई है, बीएसई में स्टॉक मार्केट के टॉप 30 यानी कि टॉप 30 स्टॉक है वह जो कि सेंसेक्स के अंदर है और टॉप 50 जो स्टॉक है वह निफ्टी 50 के अंदर है। अब यहां पर अगर मैं आपको आसान से भाषा में समझाऊं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, अपनी भाषा में समझाऊं तो सेंसेक्स के अंदर जो कि स्टॉक मार्केट के बड़ी बड़ी 30 कंपनियां हैं। अब यहां पर 30 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अगर वहां पर ज्यादातर जैसे कि 30 कंपनियां हैं, अब 30 कंपनी में से बहुत सारे जैसे कि 28 या 29 कंपनी जो कि नीचे की तरफ उसके शेयर का प्राइस नीचे की तरफ गिरने लगा। अब नीचे की तरफ गिरने लगा तो सेंसेक्स गिरने लगेगा। सेंसेक्स वहां पर दिखाएगा कि यहां पर नीचे की तरफ गिर रहा है और जब ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो हमें पता चलेगा कि भैया सेंसेक्स गिर रहा है। और उसी तरीके से निफ्टी 50 में भी होगा, वहां पर 50 कंपनियां हैं, उसमें से भी ज्यादातर कंपनियों का शेयर प्राइस गिर रहा है तो वह भी नीचे की तरफ गिर रहा है। तो हम यहां पर देख के पता
पता लगाएंगे कि भैया अभी स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, अब यहाँ पर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, इसी तरीके से तो हम कहेंगे कि भैया यहाँ पर कंपनी का जो कि शेयर प्राइस है वह ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो सारी कंपनियां यहाँ पर बढ़ रही है। तो यहाँ पर कुल मिला के अगर बढ़ेगी तो हम बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, और नीचे की तरफ आएगी तो हम बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो भैया इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स के वजह से। अब बहुत सारे इंडेक्स हो तो उसे हम इंडाइसेस बोलते हैं। तो यह भी आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों जब आप हमारे कोर्स को देख रहे हैं तो हम बहुत जगह पे आपको सेक्टर के बारे में बताएंगे। तो अब हम यह भी जान लेते हैं कि आखिर सेक्टर क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप सेक्टर को आसान से भाषा में समझना चाहते हैं, हम किताबी भाषा की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग ऐसे भाषा की बात करेंगे जैसे कि हम और आप बोलते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, सेक्टर को हम एक तरीका से कैटेगरी मान लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए दोस्तों, जैसे कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है और वह अलग अलग बिजनेस करती है। जैसे कि टाटा मोटर्स क्या करती है, टाटा मोटर्स गाड़ियां बनाती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या करती है, वो भी गाड़ियां बनाती है। यहां पर अगर हम बात करें एमआरएफ क्या करती है, तो वह टायर बनाती है। अगर हम यहां पर आपसे बात करें कि यहां पर टीसीएस क्या करती है, तो वह दोस्तों वह सॉफ्टवेयर बनाती है, वह एक आईटी स्टॉक है। देखिए दोस्तों, कैटेगरी वाइज जो कि स्टॉक मार्केट में सारे कंपनी को अलग अलग बांटा गया है, जिससे कि सभी लोगों को समझ में आ जाए। जैसे कि जो भी कंपनियां गाड़ियां बनाती है उसे ऑटो सेक्टर बोला जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी कंपनियां गाड़ी बनाती है उसे ऑटो सेक्टर बोला जाता है। जैसे कि टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, ये सब ऑटो सेक्टर के स्टॉक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आईटी सेक्टर की, तो यहाँ पर टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, केपीआईटी टेक्नोलॉजी हो गई, यह सब आईटी सेक्टर के स्टॉक है। यानी कि यह सब जो कंपनियां है ना, वह सॉफ्टवेयर बनाती है, इस तरीके की काम करती है। तो यह दोस्तों आईटी स्टॉक हो गई। अब यहाँ पर फार्मा उसी तरीके से अलग है। जैसे कि जो भी कंपनियां दवाई बनाती है, मेडिकल लाइन की है, वह सब फार्मा स्टॉक हो गए। तो यह अलग अलग जो कैटेगरी है ना, इसी को सेक्टर बोला जाता है। तो यह तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा आ जाता है इन्वेस्टिंग। देखिए दोस्तों, हम सभी लोग जब स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं और शेयर खरीद लेते हैं, तो उस शेयर को खरीद के अपने पास लंबे समय तक रखते हैं, तो उससे हम सभी लोग इन्वेस्टिंग बोलते हैं। और दोस्तों आज ही हम शेयर को खरीदे और आज ही बेच दिए, उसे हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं। कई लोग तो आज खरीदते हैं और दोस्तों कुछ दिन तक होल्ड करते हैं, उसके बाद बेच देते हैं। तो यह सभी ट्रेडिंग के अंदर आता है, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग इसे बोला जाता है। इस पर हम आगे बात करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों आज ही खरीद के आधी बेच दिए ना, उसे इंट्राडे बोला जाता है। तो इस सब पे हम आगे बात करेंगे, आपको समझ में आने वाला है। तो ट्रेडिंग तक हम आपको बता दिए। उसके बाद दोस्तों आता है 52 वीक हाई। देखिए दोस्तों, कई बार आपको सुनने के लिए मिलेगा 52 हाई चला गया यह स्टॉक, तो इसका मतलब है 52 वीक यानी कि 52 सप्ताह। 52 सप्ताह में एक साल, तो एक साल के अंदर उस स्टॉक का हाईएस्ट प्राइस क्या है, उसी को 52 वीक हाई बोला जाता है। यह आपको समझ में आ गया। अब कई बार आपको यह सुनने के लिए मिलेगा 52 वीक लो, तो इसमें भी वैसे ही होता है। एक साल के अंदर उस शेयर का सबसे निचला स्तर, सबसे कम प्राइस होगा, उससे बोला जाता है 52 वीक लो। तो यह आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आ जाता है लमसम। लमसम का मतलब होता है कि आप अपना सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, तो इसे लमसम कहा जाएगा। अब यहाँ पर आ जाता है एसआईपी, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसका मतलब यह होता है कि हम सभी लोग हर महीना थोड़ा थोड़ा करके अपना पैसा बाजार में डालते हैं और शेयर खरीदते हैं, तो इसे कहा जाता है एसआईपी। तो यह भी आप समझ गए होंगे। और दोस्तों स्टॉक मार्केट को कई बार बोल दिया जाता है कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट भी बोल दिया जाता है, क्योंकि हम अपना पैसा दे रहे हैं और शेयर खरीद रहे हैं, इसलिए इसे बोल दिया जाता है। तो देखिए कि दोस्तों जो भी हमारा बेसिक टर्म्स था ना, वो सारा का सारा हम आपको बता दिए है। इससे आप जरूर से नोट्स बना लीजिएगा। 4 वीडियो हमारा है
स्टॉक मार्केट वाला, ये जो बेसिक टर्म्स है 50 से ज्यादा बताए हैं, 61 को बताए हैं, तो इस सब का आप नोट्स बना लीजिएगा और इस सब का क्या मतलब होता है यह जरूर से आप लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम आगे आपको बताएंगे ना तो यह आपको याद नहीं रहेगा तो भैया आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये 4 वीडियो आप देख लीजिए, चारों का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, और जाके देख लेने के बाद दोस्तों आप सबको नोट कर लीजिए और उसके बाद दोस्तों आगे के हम प्रक्रिया में बढ़ते हैं। अगला वीडियो हम निफ्टी 50 और सेंसेक्स के ऊपर लेके आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।